तो हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 4 और 5 प्रैक्टिस से 2.5 का। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन 6 एंड 7। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ आप मेरा पिछला वीडियो जाके देखिए। तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। आसान क्वेश्चन है, बस काफी बच्चों में एक डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। आपको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो वो रहता ए प्लस बी होल क्यूब का। तो वो फॉर्मूला रहता ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो देखिए वही फॉर्मूले से ये दोनों एग्जांपल सॉल्व होते हैं। तो हम करेंगे अभी। देखिए क्या करना है, हमको इक्वेशन दिया है। द गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका वैल्यू अगर निकालना है तो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मालूम होना चाहिए। वो कैसे मालूम होगा, अल्फा प्लस बीटा रहता माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू और ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, कंपेयर कीजिए। इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी के साथ। तो कंपेयर दिस इक्वेशन विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा तो रूट गिवन ही है हमको कि अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोई नहीं मतलब 1। बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू आ गया -2, और सी इज इक्वल टू क्या आ गया, सी इज इक्वल टू आ गया -7। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा है, क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या आता, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू रहता माइनस बी अपॉन ए। तो b क्या है हमारा -2, तो माइनस इन ब्रैकेट -2 अपॉन ए की वैल्यू 1। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 अपॉन 1 मतलब 2। तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, c अपॉन ए। तो क्या है, c अपॉन ए, तो आएगा c की वैल्यू है -7 अपॉन 1। तो ये आ गया -7। अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। तो बस अभी ये फॉर्मूला, ये जो है फर्स्ट नंबर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके लिए हमको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट सॉल्व करना है हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट स्टार्ट करता। देखिए वी नो दैट, ऐसा लिखिए, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्या करिए, हमको क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बस इसको इधर रहने दीजिए, ये जो बचा इधर भेज दो। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये क्या है, 2 अल्फा बीटा इधर भेज दो। तो ये आ गया -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या बचा इस साइड में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा है 2 का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा 2 है ना, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा, अल्फा इंटू बीटा है -7। तो ये आ गया -7, दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्या हो गया, देयरफॉर 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस माइनस 7 2 सा 14, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 4 प्लस 14 हो गया 18। ठीक है, तो आ गया आंसर। काफी आसान था ये, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। और नेक्स्ट क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो देखिए सेकंड हमको फाइंड करना है, क्या फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा क्यूब है तो होल क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब मतलब अल्फा क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब बीटा क्यूब प्लस 3ab, तो 3ab मतलब क्या रहेगा, 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए हमको क्या चाहिए, बस अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब चाहिए। जो बचा हुआ ये पार्ट जो है वो इस साइड में भेज दो। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा 3 इंटू अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, और इक्वल टू में क्या बचा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब।
देखिए यही फाइंड करना है, यही फाइंड करना है अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, तो अल्फा प्लस बीटा है 2, 2 का क्यूब मैं डायरेक्ट करता है यहाँ पे 2 का क्यूब, सॉरी, तो एक काम कीजिए मैं लिखता ही 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा क्या है हमारा -7, और अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा है 2 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो देखिए ये क्या आ गया, देयरफॉर मैं ये पहले अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिखता, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब हो गया 8, 7 3 सा 21, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस कर दो, पहले तो माइनस प्लस कर दो, 7 3 सा 21, 21 2 सा 42, तो ये हो गया 42। देयरफॉर अल्फा प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आया 8 प्लस 42 दैट इज 50, ठीक है। तो आ गया आंसर, काफी आसान था ये, बस ये दो फॉर्मूले जो ये मास्टर किए, ये मास्टर किए, ये एग्जाम्पल का ये जो दो फॉर्मूले ना ये मास्टर किए, तो ठीक है, इसमें एडजस्टमेंट करके आपका आंसर आ जाएगा। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7 है द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रूट्स ऑफ नेचर ऑफ रूट दिया है हमको, कैसा है, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल मतलब क्या कि b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आती, तो वो दिया है हमको गिवन कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो हमको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, तो सॉल्यूशन में लिखिए जो इक्वेशन है वो 3y² प्लस ky प्लस 12, फिर क्या करेंगे कंपेयर दिस इक्वेशन विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर दिस इक्वेशन विथ ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर a इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आ गई 3, b इज इक्वल टू, b की वैल्यू क्या आएगी k, और c इज इक्वल टू क्या आ गया 12। तो हमको क्या दिया है, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी 0। देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, therefore delta is equal to b² माइनस 4ac is equal to 0। therefore देखिए b² माइनस 4ac करना है, b² माइनस 4ac is equal to 0 है ना, तो therefore b² क्या है हमारा k², b का स्क्वायर मतलब k² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3 इंटू c क्या है 12 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k² माइनस 4 3 सा 12, 12 इंटू 12 हो गया 144 इज इक्वल टू 0। तो देखिए k² माइनस 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, तो ऐसा कर सकता मैं इसको 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, तो k² माइनस 12² इज इक्वल टू 0। a² माइनस b² क्या रहता फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी, तो k प्लस 12 और k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर दो टर्म इक्वल टू 0 है तो कोई भी एक 0 होगा, और k माइनस 12 इक्वल टू 0। देयरफॉर k इज इक्वल टू प्लस 12 उधर गया तो माइनस 12, और k इज इक्वल टू ये माइनस 12 उधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू कितना आया, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k आर 12 एंड माइनस 12, ठीक है, प्लस और माइनस 12 दो वैल्यू आ गई k की। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन 7 में एक और है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, तो वो देखेंगे, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अभी 7 में क्वेश्चन 2 क्या है, kx इन ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, रूट वही दिया है रियल एंड इक्वल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए। तो kx ने अगर x को मल्टीप्लाई किया तो हो गया kx², और kx ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, तो ये हो गया माइनस 2kx और प्लस 6 वैसे का वैसा इक्वल टू 0। अब बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कर दीजिए कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करोगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ax², तो a इज इक्वल टू हो गया k, और b इज इक्वल टू हो गया माइनस 2k, और c इज इक्वल टू क्या हो गया, c इज इक्वल टू हो गया 6। तो देयरफॉर क्या गिवन है हमको कि द रूट्स आर रियल एंड इक्वल,
गिवन दैट द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब क्या, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। देयरफॉर बी स्क्वायर क्या है हमारा, बी स्क्वायर मतलब माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है हमारा k और c क्या है हमारा, c है 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, देखो माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस 2 का हो गया प्लस 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, तो देयरफॉर 4k स्क्वायर माइनस 6 4 सा 24, तो ये हो गया माइनस 24k इज इक्वल टू 0। देयरफॉर देखिए 4k और इधर से भी मैं 4k कॉमन निकाल सकता, 6 4 का होता ना, तो 4k अगर कॉमन निकाला तो क्या बचा, k स्क्वायर में का बचा k माइनस 24 6 4 का होता तो ये बचा 6 इज इक्वल टू 0। k तो चला गया, 24 को कैसे लिख सकता मैं, 6 इंटू 4, तो देखिए 4k चला गया तो क्या बचा 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अगर दो टर्म इक्वल टू 0 है मतलब क्या, 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 दैट इज 0 और k इज इक्वल टू 6, ये माइनस 6 इधर गया तो क्या हो गया प्लस 6। बट देखो अगर k की वैल्यू 0 हो गई, k की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें 0x² हो जाएगा, तो 0x² मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 0, तो 2kx प्लस 6, तो k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि k की वैल्यू अगर 0 यहाँ पे पुट कर दी, हमने पहले वीडियो में पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक कंसेप्ट था ना, उसमें पढ़ा था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट द वैल्यू ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, तो k की वैल्यू 0 होगी क्या, नहीं। देयरफॉर k इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज नॉट, then it is not a quadratic equation, therefore k is equal to 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक है, तो इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 2.5 पूरा खत्म हो गया है। आप इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्लीज अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और इसका प्लेलिस्ट भी बनाए तो प्लेलिस्ट भी जाके देखिए। ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा प्रैक्टिस सेट 2.6 के ऊपर।